हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड विद द एंशिएंट एजुकेशन, उस समय की यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो इससे रिलेटेड हमने क्लासेस कवर कर लिया है। सो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अस द नेम्स ऑफ द 12 डिवीजन ऑफ द सोलर जोडियाक and whose calculation of the earth circumference was not of the mark। तो किन्होंने ये वाला चीज दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। इन्होंने सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में कौन सा इंडियन टेक्स्ट था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी हमारा। देखिए, सिद्धांत शिरोमणि और सुरजा सिद्धांत, ये वाला है। ठीक है, सो सिद्धांत शिरोमणि किनका था? रिटन बाय भास्कर टू। ये क्लासिकल टेक्स्ट है ऑन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स। सो ज्योतिष से रिलेटेड है ये वाला पूरा चीज़। स्पेरिकल एस्ट्रोनॉमी के बारे में इनका इसमें बात हुआ है। फिर प्लानिटरी कैलकुलेशंस, एंड दूसरा है सूर्य सिद्धांत। इसमें मोशन ऑफ प्लैनेट्स हो गया, टाइम कैलकुलेशन, सेरेस्टेरियल जो भी प्लैनेट्स हैं उनका मूवमेंट वगैरह, उसके बारे में बात होता है। ठीक है, सो आंसर हमारा बी और सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिस्टम इज फोकस्ड ऑन लॉज ऑफ मैटर एंड फोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। कॉम्बिनेशन और डिसइंटीग्रेशन का बात जिसमें किया है, एंड फोकस ऑन लॉज ऑफ मैटर। सो इसका आंसर राइट हो जाएगा वैशिष्ट। देखिए, वैशिष्ट क्या है? एक 6 ऑर्थोडॉक्स होता है स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी का, उसका पार्ट है। एंड इट वाज फाउंडेड बाय महर्षि कानंद। ठीक है, एंड इसमें और ये वाला बेसिकली बात करता है एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एक्सप्लेन हाउ मैटर इज फॉर्म्ड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, एक्सप्लेन डिसइंटीग्रेशन, मतलब विभाजन हो गया, एंड सेपरेशन ऑफ मैटर। सो इस सब चीज़ों से रिलेटेड है, राइट। और ये बाकी क्या है? निरुक्त क्या है? एपिस्टोमोलॉजी या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक वर्ड्स से रिलेटेड है निरुक्ता। ठीक है, छंद मतलब पोएट्री हो गया, रिदम हो गया, हाइम्स हो गया, उसको छंद बोलते हैं, तो ये वाला नहीं होगा। और गृह सूत्र मतलब गृह का मतलब घर होता है, डोमेस्टिक, है ना। डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में बात होना है, हाउस होल्ड सेरेमनीज, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वैशिष्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है? ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। सो ये प्रीवियस से क्वेश्चन है, ये क्लासेस में भी कवर हुआ है। तो इसका राइट आंसर है, सिंपल है, तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजीसी इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना है इसमें। सो ये ना दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। देखिए कैसे गलत है। यूजीसी इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, ये एक्चुअली स्टैब्लिश हुआ है 1953 में, एंड स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट हुआ है 1956 में। जो हिस्ट्री है यूजीसी का, वहाँ से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो ये है यूजीसी का, एंड यूजीसी का 6 है, 5 नहीं 6 है रीजनल सेंटर्स। ठीक है, सो दोनों ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू इन्हांस इंटीग्रेशन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और किन्होंने लॉन्च किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने लॉन्च किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्यों? ताकि प्रमोट हो सके, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन्हांस हो सके, ये सब चीज़ों के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी जी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी आर देयर इन इंडिया? तो अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ 6 है। ठीक है, 6 रीजनल सेंटर्स है। कौन कौन सा है? बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे। ठीक है, सो यही था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर।
नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलेंगे और बाकी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है हम लोग वो कवर करेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।